अगली खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है, जहां कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जिस कलेक्टर को फोन करेंगे वो सीट हम जीत जाएंगे। उपचुनाव में हमें 8 सीटें चाहिए और कांग्रेस को 27। कांग्रेस सभी सीटें जीत जाएगी और हम क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, ये कहना है महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा सत्ता सरकार में इतनी दम होती है कि जिस कलेक्टर को चाहे फोन करेंगे और वो सीट हम जीत जाएंगे। आपको सुनवाते हैं वो बयान जो कि इमरती देवी ने दिया है। सीटें जीतने और उन्हें कम से 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें नीचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होते कि अगर जिन्हें चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुलना है, सीधी बात ये है बस इतनी सब समझ जाओ। पंडित जी ने हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि 8 सीटें जीतने। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विकास बौंदरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उनसे उनका मत जान लेते हैं, पार्टी की ओर से क्या वक्तव्य आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी स्पष्ट कर लेते हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। विकास जी, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? जी विकास जी, तमाम खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। पहली बात, इससे पहले भी महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अंडे को लेकर के बयान दिया था, जिसे लेकर के तमाम सियासत हुई थी। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रही हैं कि जिस कलेक्टर को फोन करेंगे वो सीट आपकी होगी। पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, मैंने देखा नहीं वीडियो, मुझे नहीं मालूम क्या है। हम आपको सुनवा देते हैं, क्या बयान सुनवा देते हैं एक बार को निर्देश देना है। विकास जी, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको बयान सुनवा देता हूं कि इमरती देवी ने क्या कहा है, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सुनिएगा। सीटें जीतने और उन्हें कम से 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें नीचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होते कि अगर जिन्हें चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुलना है, सीधी बात ये है, बस इतनी सब समझ जाओ। पंडित जी ने हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि 8 सीटें जीतने। तो विकास जी, आपने सुना, और इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी विकास जी, नमस्कार। हाँ धनोपिया जी, पहले हम प्रतिक्रिया चाहेंगे विकास बौंदरिया जी से। उन्होंने बयान के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की थी, इसलिए हमने उनको सुनवाया है कि क्या कुछ कहा है महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने। देखिए, मुझे जो समझ में आया उनके बयान से, मुझे नहीं मालूम कहा कि हमसे बैठक में कैसे कहा, क्या कहा है, लेकिन जो आपने सुना उससे समझ में आया कि सब सीटें क्या कांग्रेस जीत लेगी। देखिए, कांग्रेस को सभी सीटें जीतना पड़ेगी, तभी वो सरकार में आ सकती है, कोई चुनाव का मतलब है। तो स्वाभाविक है कि आज तक तो मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। और फिर सरकार में हम हैं, तो सरकार में जब हम हैं और अच्छे काम कर रहे हैं तो जनता हमें क्यों नकारेगी। जी, लगातार आप देखेंगे कि गरीब उत्थान के, लोगों को मदद के, राहत पहुंचाने के, वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबके लिए सरकार काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का अच्छा है, हमें क्यों नकारेगी। पिछली बार भी जब हम चुनाव में सरकार नहीं बना पाए थे तो हमें तो कांग्रेस से आधा प्रतिशत वोट ज्यादा ही मिले थे ना। जनता ने तो हमें ही ज्यादा चाहा था। ठीक है, विधानसभा में सीटों का गणित होता है, हम सरकार। विकास जी, ये आधे बयान पर बात हो रही है, मैं आपसे पूरा बयान सुनने के लिए कह रहा हूं। वहां उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता इतने पावर में होती है कि जिस कलेक्टर को फोन करेंगे और कहेंगे ये सीट हमें चाहिए, वो सीट हमें मिल जाएगी। ये तो आधे बयान की बात हुई, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। नहीं, जो आपकी मंशा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो आप मुझसे सुनाना और कहलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहलवाना चाह रहा। प्रदेश में चुनाव होते हैं, क्या संदर्भ प्रसंग है मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दिया बयान,
लेकिन मैं स्पष्टतः भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। जी। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराता है। जी। हम या कोई भी आप तो- राजनीतिक दल आप बराबर तरीके से चुनाव में उतरते हैं, अपना प्रचार करते हैं, अपनी विचारधारा को, अपने कामों को बताते हैं। जी। हम हमारी स्ट्रेंथ मजबूतियां बताते हैं। यकीनन हमारे जो मुद्दे पर आप नहीं आ रहे हैं विकास जी, कमजोरियां भी बताएंगे। विकास जी फिर भारतीय जनता जैसा मत देगी वैसा चुनाव में फैसला होगा। ठीक बात है, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा था। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। जेपी धनोपिया जी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। धनोपिया जी, जिस तरह से बयान आया है सामने, आपने तो यकीनन सुना होगा, क्या कुछ कहेंगे? महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी की तरफ से जब ये बयान आया है तो आपकी प्रतिक्रिया लेना स्वाभाविक हो जाता है। आपकी प्रतिक्रिया? बहुत ही गंभीर विषय है जी। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जी। पूरे देश में मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। अभी इन्होंने 5 महीने पहले सरकार गिराई, जनमत नहीं मिला तो नोटों से जनमत खरीद के इन्होंने अपना कर लिया, और अब ये हालत है कि इनको हार के डर से, सरकार जाने के डर से जो मीटिंग होती है उसकी परिणति इमरती देवी के बयान से साफ आ रहा है। इमरती देवी कह रही है कि हम जिस कलेक्टर को बोलेंगे वो सीट हमको मिल जाएगी, हमें तो 8-9 सीटें चाहिए, हम तो हो जाएंगे, हम तो रहेंगे। तो ये आप इस अंदाज लगा दीजिए कि लोकतंत्र का किस तरह मजाक उड़ने वाला है, किस तरह लोकतंत्र की हत्या दोबारा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, और सारे मंत्री जो है अधिकृत नहीं है, विधायक भी नहीं है इमरती देवी, पूर्व विधायक है लेकिन मंत्री बनी हुई है, और जिस तरह प्रशासन का और शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करने की संभावनाएं चल रही है, जिसके रहते हुए हम माननीय निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए जो स्वयं चुनाव में उम्मीदवार है। जी। विकास जी, धनोपिया जी को आपने सुना, उन्होंने तो बयान सुन लिया, शायद आप अनभिज्ञ रहे, आप तक नहीं पहुंचा वो बयान। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, धनोपिया जी का जो इशारा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें बिल्कुल कोई ढंग का कभी कोई व्यवहार नहीं दिखेगा, ना हमारी तरफ से ना सरकार की तरफ से। मैं तो धनोपिया जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में इस निष्पक्षता के साथ में चुनाव होता है, और अगर कभी कहीं धांधली हो जाती है तो धनोपिया जी को मालूम होगा कि इंदिरा जी का चुनाव इनवैलिड किया गया था। जी। धनोपिया जी, और धनोपिया जी की पार्टी ने और उनकी सरकार ने उस वक्त लोकतंत्र की हत्या करते हुए इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, जब इंदिरा जी को पद छोड़ना पड़ रहा आप तो इतिहास में चले गए। तो धनोपिया जी और उनकी धनोपिया जी की पार्टी के साथ लगी हुई है। विकास जी, धनोपिया जी तो बड़े सुलझे आदमी हैं। विकास जी, इतिहास में जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन जाते रहते हैं, इन्हें मालूम है कि कई बार इनने शिकायतें सरकार के खिलाफ की हैं, जहां पे अगर सरकार का प्रशासनिक अमला अगर गलत रहा है तो उसे इलेक्शन कमीशन के मार्फत दुरुस्त भी कराया गया है, क्योंकि चुनाव में जो सरकारी अमला होता है वो सरकार का नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का मातहत हो जाता है। जी। फिर क्यों इमरती देवी ये कह रही हैं कि जिस कलेक्टर को फोन करेंगे वो सीट हम जीतेंगे? ये बयान दिया है उन्होंने विकास जी, आप इसको नकार नहीं सकते। आप कहें तो मैं दोबारा सुनवा देता हूँ आपको। मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि ये बयान उनसे ही आप चर्चा करिए कि क्या बयान है इस मामले में। मुझे न संदर्भ मालूम है न प्रसंग मालूम है। जो भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी धारणा है, विश्वास है, उसको मैं आपके सामने। चलिए, बहुत सही बात आपने कही है कि उनसे ही जवाब मांगा जाए। फिलहाल हम एक छोटी सी प्रतिक्रिया धनोपिया जी से भी चाहेंगे। धनोपिया जी, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से विकास बोंद्रिया जी बात कर रहे हैं, खेत की बात हो रही है, खलिहान की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है कि इमरती देवी ने कहा कि हम जिस कलेक्टर को बोलेंगे वो सीट मिल जाएगी। तो इमरती देवी शी इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, शी इज क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर। तो अगर उनकी नीति और नियत रही ऐसी कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक साबित होगा, और हम माननीय निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत करेंगे। चले, अब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की जो एक खबर निकल करके आ रही थी, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी की ओर से एक बयान आया है। बड़ा ही गंभीर मसला है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरी सीटें कांग्रेस को जीतनी पड़ेंगी अगर सरकार बनानी है, वहीं बीजेपी को 9 सीटों की महज जरूरत है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस कलेक्टर को चाहेंगे, जिस कलेक्टर से बोलेंगे वो सीट वो जीत जाएंगी। इस तरह की बात उन्होंने कही है। इससे पहले भी काफी विवादित बयान उनके ओर से आ चुके हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। एक बार हम फिर से वो बयान आपको सुनवा देते हैं जो उन्होंने कहा है उस सभा के दौरान, वो सुनवाते हैं हम आपको। सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी, वो पे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना
बहुमत होते कि अगर बिना चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुलना है, सीधी बात ये है बस इतने कहीं से सब समझ जाओ। पंडित जी ने परेशान कर दिया जाए। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो ये बयान हमने आपको सुनवाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इमरती देवी, और इसके बाद उन्होंने सफाई भी दे डाली है। तुरंत इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने सफाई दी है और उन्होंने ये कहा है कि अफसरों के चुनाव जिताने को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी उस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, विकास कार्यों में अफसरों को काम करना होता है, सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दौरे में पूरी जनता साथ चलती है। तो ये जो सफाई है वो उन्होंने एक लाइन में खत्म कर दी कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है। सुनिएगा। अगर दूसरी विधानसभा भोपाल से और ग्वालियर से जाकर के और डबरा में रोड शो करें या ग्वालियर में करें और डबरा के आदमी बुला के करें तो उससे वोटर थोड़ी होते हैं। रोड शो वो होता है जो मैं करती हूँ और मेरे एक एक व्यक्ति वोटर एक एक साथ चलता है। और आप चाहो तो मेरे मोबाइल में देख लो, ये बात नहीं। जब बैठ के कहीं भी बात चल रही हो तो अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं हम पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, तो क्या हम लोग सब सोते रहेंगे? सत्ता सरकार सोती रहेगी और वे पूरी की पूरी सीटें जीत लें? ऐसा उनने करा क्या है कमलनाथ जी ने जिससे वो सीटें जीत सकते हैं? मैं चाहती हूँ एक भी सीट कमलनाथ सरकार जितवाते हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री विकास के मसीहा है शिवराज सिंह चौहान। आज उनने जन जन क्षेत्र में हर पूरे मध्य प्रदेश में पूरा विकास की गंगा बहा है, तो ये क्या जनता देखती रहेगी और उनको जिता देगी? क्यों? सरकारी प्रोग्राम होते हैं तो कलेक्टर एसपी को भी काम करना पड़ता है, ये थोड़ी के सब जनप्रतिनिधि करते हैं। इमरती जी कुर्सी के लिए सीट जिताने के काम करते हैं क्या? के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। इतने सक्षम है जिनको हम जो हम सरकार छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आए हैं, हम सभी विधायक इतने सक्षम है कि हम अपनी सारी सीटें जीतेंगे। अगर दूसरी तो आपने सुना कि किस तरह से मंत्री सफाई देते हुए नजर आ रही हैं और इसके पहले उन्होंने जो बयान दिया था उसे लेकर के बीजेपी में उथल पुथल होना जाहिर सी बात है और इसके साथ ही विपक्ष भी अब हमलावर होने जा रहा है। जिस तरह से प्रतिक्रिया लोग दे रहे थे और उसके बाद अब मंत्री ने सफाई दी है। एक लाइन में उन्होंने कहा आचार संहिता लग चुकी है और इसके अलावा वो कहती हुई नजर आई कि सत्ता पक्ष खाली नहीं बैठा रहेगा। 27 सीटों को लेकर के उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इस मद्देनजर कही थी।